दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है यहाँ पे? जब वो अंदर आए हैं मुझे बेड पे बिठाया, साथ ही मेरे साथ ना हरकतें करना शुरू कर दी। जब मेरे साथ हरकतें करें मैंने कहा अब्बू जी आप क्या कर रहे हैं, आप होश में भी हैं कि नहीं? रुको, रुको, ये देख। नहीं है। फिर मुझे ना इस तरह बालों से पकड़ के ना मेरे मुंह पे हाथ रख के मुझे बेड पे लिटा के मेरे साथ ना ज़बरदस्ती ज्यादती की है। कपड़े भी नहीं पहने हो, बिना कपड़े के लोग आ गए, बदतमीज, छोड़े, वापस आओ। चीखती रही हूँ, कोई भी नहीं आया। फिर मेरे हस्बैंड आए हैं, दरवाज़ा बाहर डाक करते रहे हैं। उन्होंने दरवाज़ा डाक किया, खोले तो देखा उनके कपड़े उतरे हुए थे, मेरे भी उतरे हुए। उसने कपड़े पहने हैं? हाँ पहने हुए हैं उसने। पहने हैं? हाँ। तो कहो कि कपड़े उतारे, शक्ल देख। नहीं वो उसने नहीं उतारने, यहाँ पर क्या हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ दो तो पहले नाज़रीन उठाते हैं इसको, कपड़े पहनने के लिए पहले भेजते हैं, उठो और कपड़े पहन कर आओ, फिर उठे इसको, उठाएं, रोके आप, कैमरा मैन एक दफ़ा रोक दें, आप उठे जाए कपड़े पहन के आए। पाकिस्तान की एक औरत जब उसका ससुर जो एक पिता के समान होता है उसके साथ गलत काम करता है और वो लड़की जो है मजबूरन अपने पति को कुछ बताती है, लेकिन कहानी कुछ चेंज हो जाती है। पता लगता है कि भाई जो औरत है उसका शौक है नए नए मर्दों के साथ जो है हम बिस्तरी करना, उनके साथ रातें गुजारना, और उसने अपने ससुर को कैसे ब्लैकमेल किया वीडियो के बना करके। क्या पूरी स्टोरी चलिए उसके पति से जानते हैं। नाज़रीन कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी की थी, मारिया नामी औरत के साथ उसके मुंह बोले बाप ने जिना किया था, ज़बरदस्ती ज्यादती की थी। आज उनके शौहर फिर मेरे पास आए हैं, लेकिन स्टोरी कुछ चेंज हो गई है। वो उस औरत ने खुद से करवाया था, खुद साथ अपने मुंह बोले बाप के साथ सोई थी, जानबूझ के चीखें मार रही थी। क्या सच था क्या झूठ था, आज सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। मेरे साथ मारिया के खावंद मौजूद हैं, वो आप बताएंगे कि हकीकत क्या थी, ये ज़बरदस्ती ज्यादती की गई थी या जानबूझकर आपका और ख़ानदान का नाम ख़राब किया गया था। सर कैसे मिजाज है? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बस जिंदा हूँ बस। सर क्या मामलात बने? पहले तो आपने बहुत भड़के से कहा था कि हाँ उसके मुंह बोले बाप ने ज्यादती की, अब क्या हुआ है? अब मैंने उसकी वीडियो देख ली, उसके मोबाइल के अंदर से मुझे मिल गई थी, उसके बच्चे देख रहे थे कार्टून। तो मैंने पकड़ा, वहाँ पे गली में देखा तो उसकी वीडियो बनी हुई थी, 2 3 4 5 बनी हुई थी। तो मैंने ये 2 3 निकाली तो उसको पता चल गया, उसने किराने पा उठा लिया कि मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दो, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगी, बस मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा अल्लाह की बंदगी में आ जाओ, खुदा से डरो, अल्लाह बहुत बड़ा है, एक दिन दुनिया से जाना है, कुछ नहीं है, इतने में आपको कमा कर ला के देता हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। तो लोगों के घर में काम करती, तेरे आगे अब नौकरानी काम कर रही है, खुदा के लिए अल्लाह से डरो। ये रिश्ता तो देखो कौन सा रिश्ता है, फिर ऊपर से तुमने इल्ज़ाम लगाया मुझे ज़बरदस्ती किया हुआ, तो ये कैसे हो सकता है? एक बाप और बेटी, तुझे शर्म नहीं आई? वहाँ से उसने मेरे साथ झगड़ना शुरू कर दिया, अपने सिस्टर को बुला लिया मुल्तान से, 15 पे कॉल कर ली, मेरा मियाँ मुझे थोड़ा सा मुख्तसर मुझे बताइएगा कि वीडियोस कैसी थी जो आपने मोबाइल में देखी? वो मैंने आपके सीनियर को भी दिखाई है, सबको ऑफिस वालों ने देखी है। वो वीडियो थी इनकी, खुद मोबाइल लगा रही है, खुद ही बंद कर रही है। तो उसने 164 के बयान दिए मेरे खिलाफ। जब उसको पता चल गया इसके पास वीडियो है तो उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये वीडियो बनाता था। अब ये वीडियो देखे, चेक करे, कौन कैमरा मोबाइल लगा रहा है, कौन बंद कर रहा है, कौन बुला रहा है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, अंदर से आ रहा हूँ या बाहर से आ रहा हूँ। ऐसा तो नहीं वो वीडियोस बना के बिजनेस करती थी? अल्लाह ही बेहतर जानता, मैं ऐसे ही कुछ नहीं, लेकिन उसको ब्लैकमेल जरूर करती थी। अब इसके पिछले शोर ने भी कहा है, उससे भी रब्ता हुआ वीडियो देख के, उसने कहा ये ब्लैकमेलर है, इसके जितने जानने वाले हैं, इसके दोस्त हैं जितने भी है, सारे फीमेल मेल है सारे। एक इसके 2 बहुत गहरा दोस्त था इसका, मुझे कहती थी मेरे फुफ्फो का बेटा, उस मैंने उससे कॉल की, कहता नहीं मेरी कुछ नहीं लगती, ना मैं फुफ्फो का बेटा हूँ ना ये मेरे मामू की बेटी है। ये ऐसी औरत है ज़मीन पे सबसे जो गंदी औरत होगी तो ये गिनी जाएगी, सबसे गंदी औरत। जो मैंने आप ही को मैंने वो सेंड की है, मैंने उसकी ऑटो रिकॉर्डर सेंड की है, आप उससे रब्ता, मैं नंबर भी दे के जाता हूँ, उसका नाम इमरान है, वो पुलिस में ड्राइवर है, मलकवाल तहसील मलकवाल थाने में, गोजरे के थाने में वो ड्राइवर भी है। उसके बाद क्या हुआ जब आपने पकड़ लिया उसको रंगे हाथों? उसके बाद इसने फ़ौरन जब चले गया, मैंने पर्चा नहीं करवाया, ये इसने किराने पा उठा। मैंने कहा आपके खुद इसके साथ तलक था, इसने किराने नहा के किराने पा उठाया, कहती मेरा कोई तलक नहीं, इसके जिससे ज़बरदस्ती की है। मैंने अगर ज़बरदस्ती की है तो तेरे कोई ज़ख्म नहीं हुआ, तेरे कोई कपड़ा नहीं फटा, ये कैसी ज़बरदस्ती है? मैं तेरा हस्बैंड, मैं तेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई बाहर से बंदा आके कर सकता है। इसने किराने पा उठा लिया, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया, फिर मैंने ज़िंदगी वहीं रवा दवा शुरू होगी। मैंने दूसरे दिन जाके शाम को पर्चा करवा दिया। तो जब थोड़े दिनों बाद ही जब मैंने वीडियो देखी, फिर मैंने इसको दिखाया, ये देखो, वो मैं इंटरव्यू सारा दे चुका हूँ पहले भी, मैं ये क्या है। तो इसने वहाँ से फिर मिलते कुरान के वास्ते मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो, एक दफ़ा माफ़ कर दो। मैं माफ़ी अल्लाह से मांगो, मैं कौन होता माफ़ करने वाला। अब मैं चाहता हूँ कि कुरान और हदीस की रोशनी में इसको सजा दी जाए, जो अल्लाह के कुरान में लिखी हुई सजा वो इसको सजा दी जाए। इसने चौंट के जब इसको पता चल गया कि ये सारा मसला हो गया, इसने उनके साथ डील करनी शुरू कर दी। वहाँ से 1 लाख रुपया लेके भी भाग गई उनसे। पहले जाके उसने चौंट के बयान दिए कि ये सारा गलत फहमी से हुआ है, कोई मेरे साथ जना नहीं हुआ, मेरे मियाँ की मदीयत में ये पर्चा हुआ था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, मैं खराज करवाना चाहती हूँ पर्चा। उसने नोटिस करवा दिया अदालत ने, दूसरे दिन नहीं गई थी, वहाँ से अब भाग गई। फिर
वो किसी की हाथ नहीं, वो भागी, पता नहीं किन लोगों के हाथ में चढ़ी हुई है अब। आपका घर भी छोड़ के चले गई है? सारा कुछ लूट के ले गई है, छोड़ के नहीं गई, सारा कुछ लूट के ले गई। वो मैंने वीडियो सेंड की है आप ही को, आपके सीनियर को मैंने वीडियो दे दी है। वो सारा कुछ लूट के ले गई, एक कपड़ा तक नहीं छोड़ा। जो सूट पहना हुआ है यही सूट है मेरे पास, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे को साथ लेके गई है? सारा कुछ, हाँ जी, बच्चे साथ ले गई। बच्चे भी उसके पहले शोहर के थे। आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया था? 16 फरवरी को हुई थी 2021 में। बहुत कम अरसे में उसने ये सारे रंग दिखा दिया आपको। आपको पहले क्यों नहीं पता चला? मैं सुबह 5 बजे तो जाता हूँ, नमाज़ पढ़ के चले जाता हूँ। रात 10-11 बजे आता हूँ थका हुआ, दोपहर को आता हूँ खाने के लिए, या कभी कभार टाइम लगे तो बीच में भी आ जाता हूँ। जैसे उस दिन आ गया, कुदरत की तरफ से आ गया 3 बजे। तो ये मसला बना हुआ था घर में, पता नहीं कब का ये फेल चल रहा था। कुछ लोगों ने उनसे पूछा जाके कब का, कहता मेरे साथ सेट थी, वो मुझे ब्लैकमेल करती थी। अब मैं डर गया था, मुझे कहती ना आया तो तुझे मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। पहले कभी उसका मोबाइल चेक नहीं किया? मुझे कोड का भी नहीं पता था, ना मैंने कभी शक की थी। कभी जब मैं कभी मैं फ़ोन उसको करता था ना, जब भी इसका फ़ोन बिजी होता था, मैं पूछता किसका फ़ोन है, कहती थी बाजी समीना का या इकरा का, छोटी बहन का। तो जब मैं नहीं जाता, किसी दिन काम में नहीं, संडे को होता घर, संडे को मैं नहीं जाता था, तो संडे को सारा दिन उनके साथ बातें करती रहती। मेरे दिल में ये बात बैठ की, जी ये करती तो फिर भी करती होगी। इसकी पहले कितनी शादियां हुई थी? पहले एक शादी थी, उसके बाद इसने हलाला किया था बकौल उसके, इसके मियाँ ने भी कहा हलाला किया था। वो कागजी कार्रवाई मैंने की, ज़बानी कलामी किया था। फिर वो अपने सोर के दोबारा जाकर फिर निकाह करवाया इसने। फिर वहाँ से उसको ऐसे, ये सके ताई के घर इसकी शादी थी, ताई के बेटे के साथ। आप उनसे पूछ लें, उस गांव से पूछ लें, उन लोगों से पूछ लें, कोई एक बंदा भी वहाँ का भी नहीं कहेगा ये औरत है। जो गंदी खवातीन होती हैं उनके अशारतन पता चल जाता है, उनके लहजे से पता चल जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। आप क्यों नहीं समझ पाए? सर मैंने पहले कहा ना, मैं तो इतना इस पर शदाई हो गया था कि ये सच कहती है, जो भी कहती है ये ठीक कहती है। आपकी शादी इससे किसने करवाई थी? रशीद नामी आदमी जी करवाई, जो मुलजम है, सब मुलजम है। जिसने जना किया था, जिसको आपने रंगे हाथों जी पकड़ा? बिल्कुल, अब्दुल रशीद। आपको गिरफ्तार हुआ है या नहीं? नहीं, वो यकम की डेट फिर पड़ गई है उसकी, अभी तक नहीं हुआ। उससे कोई आपकी बातचीत हुई? मेरी बात कोई नहीं, लेकिन लोगों को कहता फिरता देख के ब्लैकमेल करती थी मुझे। मैं हाथ के हाथ चढ़ गया, किया मैंने। वो मानता है सारा कुछ करता हूँ मैं, करवाती थी ये खुद करवाती थी। मैं नहीं जाता था, जब फ़ोन करके मुझे ब्लैकमेल करती है कि तू ना है तो तुझे मैं देख लूँगी। फिर आपकी गैर मौजूदगी में घर में बहुत से लोग आते होंगे, सीसीटीवी फुटेज हासिल किया आपने? जी मैंने नहीं की, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं है। जब ये सामान लेके भाग रहे हैं रात को 4-4:30 बजे, वो बाहर मेन गेट पे अल-फजल वालों का कैमरा था, वहाँ से हमने सीसीटीवी कैमरा निकाला है। वहाँ के अंदर इसका बहनोई जवेद नाम, वो पीछे इसके लेके जा रहा सामान। जब मैंने उससे रब्ता किया, कहता मैंने कहा भी भाई का सामान ना लेके जाओ, कहता नहीं वो ले गई। फिर मैंने बड़ा रोका, लेकिन झूठ बोला। सारा सामान उसी ने खोला, उसी ने पैक किया। मुल्तान से बहनोई को बुलाया, वो भी 2.5 नंबर आदमी है मुल्तान वाले भी। तो ये ऐसी बात, इसकी फैमिली में कोई भी नहीं था जो आपसे राब्ते में रहता? ये कोई नहीं है। अभी एक है रब्ता, जिसके साथ रब्ता जवेद है, वो सारा मुझसे सुए लेते रहता है, क्या फिर करता फिर रहा है। वो मुझे गिरफ्तार करवाना चाहता था 164 के बयान में, वो मैंने बेल करवा ली है। दोस्तों कहानी थी एक पाकिस्तानी औरत की, जिसने भाई अपने ससुर के ऊपर इल्जाम लगाया कि भाई मेरा जो ससुर है मेरे साथ गलत काम करता है, मेरे ससुर ने मेरी इज्जत लूट ली, मेरे पति ने मेरी जो है इज्जत की रक्षा नहीं करी। लेकिन बाद में भाई पता लगता है कि जो औरत थी भाई वो झूठ बोल रही थी। उसको इन चीज़ों में भाई इंटरेस्ट था, उसको मजा आता था, और उसको जो अपने ससुर को भी ब्लैकमेल किया कि मैं तुम्हारे बेटे को बता दूंगी वरना तुम मेरे साथ जो है गलत चीजें करते रहो। भाई लड़की के साथ गलत हुआ, लेकिन उस लड़की की मर्जी से हुआ, ससुर की वजह से नहीं हुआ। लेकिन ससुर की बदनामी की वजह से उसका जो पति था वो चुप था। लेकिन बाद में उसको जब पता लगा सच कि मेरी तो घरवाली ही मेरे मतलब भाई घरवाली नहीं है, पत्नी नहीं है, तो मैं पता नहीं क्या उठा लाया हूँ, और ये तो भाई हमारी पूरी खानदान की इज्जत खराब कर देगी। तो उसकी सच्चाई बात सामने आती है। तो भाई ऐसा भी देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर कि भाई औरतें इस हद तक गुजर जाती है कि भाई अपने जो पिता होता है, भाई ससुर होता है, पिता ही होता है, तो उसके ऊपर भी इतने घिनौने इल्जाम लगा देते हैं कि भाई ये मेरे साथ इज्जत लूटा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। ये भाई इनकी सच्चाई क्या कहना चाहोगे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।